दोस्तों, दुनिया में दो तरह के समंदर होते हैं। एक वो जिसमें पानी होता है और दूसरा वो जो गरीब की आंखों में हमेशा भरा रहता है। ये कहानी है दीनू की, एक ऐसा बदनसीब मछुआरा जिसकी जिंदगी का सूरज गरीबी के बादलों में कहीं खो गया था। न उसके पास अपनी नाव थी, न कोई बड़ा जाल। उसके पास अगर कुछ था तो वो थी बस एक कभी न टूटने वाली उम्मीद। हे प्रभु, आज मेरी लाज रख लेना। घर में राशन का एक दाना नहीं है। मेरी छोटी मुन्नी कल रात से बुखार में तप रही है और वो छोटा राजू भूख से रो रो कर सो गया। आज अगर मछली नहीं मिली प्रभु, तो मैं किस मुंह से घर जाऊंगा। दीनू ने अपनी पूरी जान लगाकर जाल फेंका, लेकिन तभी नदी का सन्नाटा टूटता है एक बहुत बड़ी गड़गड़ाहट से। अरे ओ कीचड़ के मेंढक, दीनू क्यों सुबह सुबह अपनी हड्डियां गला रहा है रे? देख, ऊपर देख, नदी की सारी बड़ी रानियां तो मेरी नाव की मेहमान बन गई हैं। तेरे नसीब में तो बस नदी का कचरा और ये कीचड़ ही बचा है। मालिक, इसकी हालत देखिए। लगता है आज ये हवा खाकर ही पेट भरेगा। सेठ जी, आप नाव पर हैं और मैं जमीन पर, बस यही फर्क है। पर याद रखिएगा, पेट की आग अमीर और गरीब नहीं देखती। आज मेरा जाल खाली है, पर ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। चुप कर कंगाल, जुबान लड़ाता है मुझसे। तेरी ये फिलोसॉफी तेरा पेट नहीं भरेगी। चल रे, नाव बढ़ा आगे। इसकी मनहूस शक्ल देखकर दिन खराब हो गया। दीनू ने घंटों की मेहनत के बाद जैसे तैसे 3 से 4 मछलियां पकड़ा और सीधे बाजार लेकर भागा। उसे लगा था कि शायद आज 50 से 100 रुपए मिल जाएंगे तो घर में आटा आ जाएगा, लेकिन बब्बन सेठ की नजर उस पर पड़ गई। ले लो बाबूजी, एकदम ताजी मछली है, सस्ती दे दूंगा। भाई क्या भाव है? ताजी तो लग रही है। अरे रुको रुको भाई साहब, क्या कर रहे हो? अपने बच्चों को अनाथ करना है क्या? क्या हुआ सेठ जी, क्यों डरा रहे हो? अरे गौर से देखो इन मछलियों को। इनकी आंखें देखो, पीली पड़ गई हैं। ये मरी हुई और सड़ी हुई मछलियां हैं। ये दीनू नाले के पास से मरे हुए जानवर उठा लाया है। अभी खाओगे, शाम को पूरा परिवार हैजे से मर जाएगा। नहीं नहीं मालिक, ये झूठ बोल रहे हैं। कसम गंगा मैया की, अभी जिंदा पकड़ कर लाया हूँ। देखिए, ये अभी भी सांस ले रही हैं। मेरे बच्चों की कसम, ये ताजी हैं। चल हट ड्रामेबाज, बच्चों की झूठी कसम खाता है। भाइयों, रिस्क मत लो, मेरी दुकान में आओ। ताजा फिश पकौड़ा तल रहा है। एसी में बैठो, इस भिखारी को यहाँ से भगाओ। हटा ले भाई अपनी सड़ी मछली, हमें नहीं चाहिए। अरे, ये क्या कर रहे हो मुंशी जी? मेरे घर का सामान क्यों फेंक रहे हो? सामान नहीं, कल तुझे भी बाहर फेंक दूंगा दीनू। लाला जी का आदेश है। तूने 6 महीने से कर्ज का ब्याज तक नहीं दिया। अगर कल सूरज डूबने तक 5,000 रुपए नहीं मिले तो इस जमीन पर लाला जी का कब्जा होगा। फिर अपने बीवी बच्चों को लेकर सड़क पर रहना। मुंशी जी रहम करो, 5,000 रुपए तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। वक्त खत्म, कल शाम को आऊंगा। या तो पैसा रखना या घर खाली रखना। माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो माँ। बस बेटा, खाना बन रहा है। देखो चूल्हा जल रहा है ना, थोड़ी देर सो जाओ। जैसे ही बनेगा मैं उठा दूंगी। उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो अपने भूखे बच्चों को सुलाने के लिए खाली पानी उबाल रही थी। दीनू अपनी बेबसी पर खून के आंसू रो रहा था। सुधा, मैं हार गया। कल घर भी छिन जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा तो हम सब जहर खा लें। जी, खबरदार जो ऐसा कहा। जब तक सांस है तब तक आस है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। मुझे विश्वास है कल कुछ चमत्कार होगा। आप कल फिर नदी पर जाइएगा। लेकिन बब्बन सेठ मुझे वहाँ टिकने नहीं देगा। नदी बब्बन सेठ की नहीं है। जाइए, बच्चों के लिए जाइए। खाली हाथ मत लौटिएगा। चाहे पत्थर ही मिले, ले आइएगा।
स्वागत है दीनू। मुझे पता था तू आएगा, इसलिए आज मैंने अपने 10 जाल लगवा दिए हैं। नदी की एक भी मछली अब तेरे लिए नहीं बची। आज तो तू हवा भी नहीं पकड़ पाएगा। सेठ जी, इतना जुल्म मत करो, मुझे बस थोड़ी सी मछलियां चाहिए। मेरा घर नीलाम होने वाला है। तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं तेरी? चल भाग यहां से। हे प्रभु, आज अगर तूने नहीं दिया तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। ओहो, देखो देखो, दीनू ने क्या पकड़ा है। नदी के बिच्छू, कीड़े। अरे दीनू, अब क्या तू लोगों को जहर खिलाएगा? इसे ले जा और अपने घर की दीवार पर चिपका ले। हे भगवान, ये क्या मजाक है। मछली नहीं तो कम से कम खाने लायक कुछ दे देता। ये कीड़े मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। दीनू उन झींगों को फेंकने ही वाला होता है, तभी उसे सुधा की बात याद आती है। खाली हाथ मत लौटना, चाहे पत्थर मिले ले आना। वो मन मारकर उन झींगों को टोकरी में भर लेता है। दीनू झींगे लेकर घर आता है। मुंशी घर के बाहर ही खड़ा है। शाम तक का वक्त है बस। अरे ये तो झींगे हैं। शहर के बड़े लोग इसे प्रॉन्स कहते हैं और बहुत महंगे दामों में खाते हैं। आप घबराइए मत। मेरी दादी का एक ऐसा मसाला है जो मिट्टी को भी सोना बना दे। आज हम यही बेचेंगे। सुधा, लोग इसे कीड़ा समझ रहे हैं, कोई नहीं खाएगा। लोग शक्ल नहीं, स्वाद और खुशबू पर मरते हैं। आप बस देखिए। उस दिन सुधा ने सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपनी किस्मत पकाई। मिट्टी की हांडी में घर का बचा खुचा सरसों का तेल डाला गया। गर्म तेल में जैसे ही खड़े मसाले गिरे, छनन की आवाज ने घर की उदासी तोड़ दी। सुधा ने सिलबट्टे पर पिसा हुआ लहसुन मिर्च का पेस्ट डाला। फिर गए वो झींगे। मसालों में लिपटते ही उनका रंग भूरे से चमकदार नारंगी हो गया। पकते वक्त उनमें से जो खुशबू उठी वो किसी जादू से कम नहीं थी। दीनू बाजार में बब्बन की दुकान से थोड़ी दूर जमीन पर अपना पतीला लेकर बैठता है। उसके चेहरे पर डर है। भाइयों, आज मटन कोफ्ता और फिश फ्राई है। उस पागल दीनू की तरफ देखना भी मत। वो आज नाले के कीड़े उबाल कर लाया है। जो खाएगा वो पक्का मरेगा। लोग दीनू से दूर भागते हैं। दीनू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लगता है आज घर नीलाम होकर ही रहेगा। तभी दीनू हांडी का ढक्कन खोलता है। हांडी से सुनहरे रंग का धुआं निकलता है। हवा का झोंका उस खुशबू को सीधे बब्बन की दुकान में बैठे ग्राहकों की नाक तक ले जाता है। अरे भाई, रुक जाओ, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? उफ, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत का दरवाजा खुल गया हो। बब्बन की मछली में तो बास आ रही है इसके सामने। यार, भूख बढ़ गई मेरी तो। एक एक करके लोग बब्बन की दुकान छोड़कर दीनू की तरफ भागते हैं। तभी पुलिस की जीप आती है। इंस्पेक्टर कालिया उतरता है। मुंशी भी साथ में है, घर नीलाम करने के लिए। साहब, गिरफ्तार करो इसे। ये जहर बेच रहा है। दीनू, पैसे नहीं लाया? चल, अब तेरा घर मेरा हुआ। ए, क्या खिचड़ी पकाई है? हट पीछे। अरे बाप रे, इतना लाल और मसालेदार। ओ हो भाई साहब, ये क्या है? ये तो जादू है। बब्बन, तूने जिंदगी भर हमें कचरा खिलाया। असली स्वाद तो इस गरीब के हाथ में है। ये ले 10,000 रुपए, आज का पूरा पतीला मेरा। और मुंशी, खबरदार जो उसके घर की तरफ आंख भी उठाई, अब से दीनू मेरा दोस्त है। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही पूरी पब्लिक दीनू पर टूट पड़ती है। बब्बन और उसके नौकर मक्खियां मारते रह जाते हैं। सुधा, तुमने सही कहा था, कीचड़ में ही कमल खिलता है। हमारा घर बच गया। उस रात पूरे परिवार ने भर पेट खाना खाया और चैन की रात बिताई। अगली सुबह दीनू जल्दी उठा और ढेर सारी झींगा पकड़ कर लाता है। सुधा जल्दी जल्दी झींगा करी तैयार कर देती है। दीनू बाजार में अपनी ठेला लगाया ही था कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उधर बब्बन सेठ, जिसकी दुकान खाली है, वो दीनू के पास आता है। दीनू भाई, मुझे माफ कर दे। मेरे घमंड ने मुझे हरा दिया। क्या मुझे भी एक प्लेट मिलेगी? सेठ जी, मेरे यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर हैं। लीजिए। उस दिन के बाद दीनू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक आलीशान होटल खोला जिसका नाम रखा गरीब